आज हम लोग एक्सरसाइज 2 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है जो ये है कि फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, आल्सो वेरीफाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और आपका ये पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, दूसरा है वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और ये तीसरा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये बात है, हम इसमें क्रॉस निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्रॉस निकालना, क्रॉस निकाला कैसे जाता है। ठीक, जैसे अभी हमने डॉट निकालना सीखा था ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे होता है। तो उसमें हमने देखा था कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना। और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये बात हमको पता था। और ऐसे ही अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे वो क्रॉस में। ठीक है, यहाँ पर सपोज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ले लीजिए। ठीक है, ये यहाँ आई हो गया, यहाँ जे हो गया, यहाँ के। तो अब एक बात आपको ध्यान देनी है, ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। यहाँ पर आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप होगा। ठीक है, और जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई कैप होगा। ठीक है, और आई जे के आई और के क्रॉस इंटू, अभी समझाते हैं ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू होता है जे कैप। अभी इसका माइनस वाला भी बताया है। ठीक है, देखिए कैसे, जब देखिए आई के बाद क्या आता है जे के बाद क्या आता है के। ठीक है, के बाद क्या आता है आई। जब ये रूल फॉलो हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए, इसको याद करने का तरीका, आई है, आई के बाद जे आता है, अब आई क्रॉस जे। ठीक है, तो बचा क्या, अब आएगा के। ठीक है, अगर इसी चीज को हम आपसे पूछ ले कि ये ऐसे हो जाता जे कैप क्रॉस आई कैप, तब आपका ये की कैप ही होता, लेकिन यहाँ माइनस लग जाता। ठीक है, क्योंकि जे के बाद तो के आता है और यहाँ है आई, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू यहाँ के कैप अब लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ अगर के क्रॉस जे हो जाए तो इसका आप क्या कहेंगे, माइनस आई कैप। यहाँ पर आई क्रॉस के हो जाए तो इसको आप क्या कहेंगे, माइनस जे कैप। ठीक है, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो अब आपको वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है। तो देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिटर्मिनेंट फॉर्म से, डिटर्मिनेंट मेथड से निकलता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से। अभी तो फिलहाल हमने अपने चैनल पर डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है, फिर भी ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको डिटर्मिनेंट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको अगर डिटर्मिनेंट्स का डी भी नहीं आता है, फिर भी आपको ए क्रॉस बी यहाँ आप निकालना सीख जाएंगे, और यहीं से आप ये भी सीख जाएंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर जब डिटर्मिनेंट का चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, कोई डिटर्मिनेंट पहले ऐसे बनती है। ठीक है, मैट्रिक्स होता तो यहीं ब्रैकेट लग जाता, लेकिन ये सीधे फॉर्म में लिखा जाता है डिटर्मिनेंट। इसके अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं, और एलिमेंट हमेशा होते हैं जो हमेशा वर्ग फॉर्म में होते हैं, यानी स्क्वायर फॉर्म में। जैसे ये इसमें ऐसे रोज होते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे जो होता है वो कॉलम होता है, ये बॉक्स के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल दे दें, 1 2 3 4 ये लग गया, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। 5 6 7 8 7 5 1 3 8 ये भी एक डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का है, ये डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का है। आप इसको डिटर्मिनेंट नहीं बोल सकते। देखिए इसको 3 2 5 1 2 6 ये डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए क्या, कितनी रो है, ये रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम, ये इसकी ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3। ठीक है, तो ये 2 इंटू 3 ये दोनों को सेम होना चाहिए, नहीं है ना, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं बोला जाएगा। तो इतना बात डिटर्मिनेंट जानने के लिए आपको काफ़ी है। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से, तो यहाँ जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपको सबसे पहले ये बना देना है जो हम कह रहे हैं, और आपको आई कैप जे कैप और के कैप अपनी तरफ से हमेशा पहले लिख देना है। ठीक है, और अब ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, ये लिखा है। ठीक है, ये तो अब देखिए यहाँ पर आई कैप और जे कैप और के कैप के गुणांकों का लिखना है। ठीक है, बस खाली यहाँ पर गुणांकों को लिखना है। क्या पूछ रहा है, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब पूछे ना, जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछे तो सबसे पहले ए वाले कोफिशिएंट को लिखेंगे, मतलब ए के जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे, और क्रॉस बी है तो बी को नीचे लिखेंगे। जैसे इस बात को समझते हैं, देखिए इसको लिखना चाहे तो 3 आई कैप माइनस 1, फिर यहाँ पर प्लस जे कैप। ठीक है, प्लस 1 के कैप। ठीक, तो इनके कोफिशिएंट मिल गए आपको। ठीक है, के कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट -1 है, और आई कैप का कोफिशिएंट 3 है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी जब पूछे ना, तो पहले आप किसको लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स को। ठीक है, ए के जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं आई जे के उनके, तो आई वाले का क्या है
3, जे वाले का क्या है -1 और के वाले का क्या है 1। और ऐसे ही आपको बी वाले का लिखना है 2 1 -1, ठीक है 2 1 -1। नहीं समझ में आया, देखिए ए क्रॉस बी है, ठीक है ए क्रॉस बी कहे तो सबसे पहले ए वेक्टर है ना, वेक्टर है कि नहीं, तो इसमें आई होंगे, जे होंगे, के होंगे, ठीक है। हो सकता है जब आई जे रहेंगे तो के है लेकिन के का 0 हो जाता है, तो इसमें आई जे के कोफिशिएंट को आपको यहाँ पर लिखना है। जब ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको याद रखना है कि इसमें 3 लाइनें होंगी, ठीक है, हमेशा ये गारंटी है, ठीक है। ए क्रॉस बी है ना तो इसमें 3 लाइनें होंगी, क्योंकि आई जे के फॉर्म में पहले आपको इसको लिख ही देना है, ठीक है, ये तो आप लिखेंगे। और ए वाले को ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए वाले को लिखिए फिर बी वाले को लिखिए। अगर यहीं बी क्रॉस ए निकालना होता तो आप इस लाइन को ऊपर लिखते, इस लाइन को नीचे लिखते। समझ में आया? अभी तो हम ये सीखे कि ए क्रॉस बी अगर है इसको डिटर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते कैसे हैं, ये समझ में आया। सबसे पहले आप आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, फिर ए जो वेक्टर दिया है उसके आई जे कैप के जे और के कैप के गुणांकों को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बी है तो बी के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों को लिख देंगे, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट हमारा तैयार हो गया। अब इससे ए क्रॉस बी, देखिए जो ए डॉट बी था वो कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, जैसे इसको के मान लेते हैं। ए डॉट बी जब आप कर रहे थे तो आप कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं पा रहे थे, ठीक है, आप पा रहे थे 5 6 7 9 -2 ऐसा कुछ, तो वो सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। लेकिन आप एक बात पाएंगे कि जब आप ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, यानी ये क्या है ए क्रॉस बी एक वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, यानी इससे जो मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा। तो अब चलिए सीखते हैं कि ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये रूल होता है, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन बोला जाता है डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो इसको आप याद ही कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको आई कैप को ऐसे ही लिखना है, ठीक है, और इस रो को आई कैप, ये पहला ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आई कैप है, आई कैप से आपको ऐसे करना है, देखिए ये आई कैप है ना, आई कैप से ये बंद, ठीक है, आई कैप का रो बंद करना है और आई कैप का कॉलम बंद करना है। तो बच क्या रहा है 1 1 1 और -1, ठीक है। और इसमें अब गुणा जो होता है वो मल्टीप्लाई होगा इधर, देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को हमने क्या कर लिया है, हाइड कर लिया है, ठीक है। तो अब इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक सेकेंड। इसमें आप क्या करेंगे कि इसका पहले ऐसे से पहले नहीं, पहले आपको ऐसे, देखिए ये, ठीक है, ऐसे होता है मल्टीप्लाई, इस एरो को ध्यान दीजिएगा, यानी -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस लगाया जाता है, इसके बाद माइनस लगाया जाता है, उसके बाद फिर देखिए 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा। इतनी बात समझ में आई? यस। अब देखिए ये हो गया आई कैप वाला। अब इसके बाद आपको जे कैप वाला करना है, ठीक है, ये जगह का हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये साइन होता है ना, इसका साइन है देखिए प्लस, ये प्लस आई है, इसके बाद क्या होगा -j होगा, तो आप लिखेंगे -j कैप, ठीक है। इसके बाद अब सेम काम करना है, आपको इस रो को बंद करना है, जे वाला रो और जे वाला कॉलम, ठीक है, जे वाला कॉलम बंद कर देंगे, देखिए ये बीच वाला बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 1 और 2 -1, ठीक है। तो फिर आपको सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, ठीक है। तो 3 1 जा, ये -1 है ना, हाँ सॉरी, देखिए ये -1 है, ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा -3 +3 -1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 1 जा -3, ठीक है, और ये -2 1 जा 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस माइनस प्लस प्लस के कैप, ठीक है, और इसके बाद अब फिर यहाँ पर का ये रो और ये कॉलम बंद, क्या बचा 3 -1 2 1, तो ये हो गया आपका 3 1 जा 3 और माइनस लगा, और 2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ठीक है। इतना बात समझ में आया है? नहीं समझ में आया? सबसे पहले आई कैप को लेंगे, तो आई कैप का रो, आई कैप का कॉलम बंद, ठीक है। उसके बाद जो आपको डिटरमिनेंट छोटा वाला मिल रहा है 2 × 2 का, उसको क्या करेंगे, आपको इटैलिक मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप पहले देखिए ये ऐसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस ऐसे, ठीक है, पहले ऐसे फिर माइनस ऐसे, ये इस आप रो को याद कर लीजिए। और आपको अगर आप भूल रहे हैं तो आप इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2, बीच में माइनस लगाना है, यानी ऐसे माइनस ऐसे, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आया है। फिर भी अगर आपको इस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक। अब देखिए यह क्या करना है कि आई कैप, ठीक है,
और ये -1 का -1 में मल्टीप्लाई हो गया 1 हो गया, फिर माइनस लगाए हम 1 का 1 में हुआ 1, माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस माइनस ये साइन कन्वेंशन है, तो माइनस जे कैप, ठीक है। इसके बाद इसका रो और इसका कॉलम बन, तो 3 और 1, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ -1 है, तो +3 -1 यानी -3। फिर इसके बाद और इसके बाद देखिए ये बंद है, ठीक है, जे कैप में ये बंद है, तो बचा क्या, ये -2 बन जा 2, ठीक है। इसके बाद के कैप बचा, तो प्लस माइनस प्लस प्लस के कैप, इसके बाद ये बंद, 3 बन जा 3 माइनस, फिर 2 में -1 का -2, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। केवल एक ही क्वेश्चन में दिक्कत आने वाला है, मतलब इसको आप अच्छे समझ आते हैं तो बाकी अभी इस पे इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 -1 है तो 0 हो गया, 0 आई कैप, ठीक है। इसके बाद -3 -2 -5 और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो +5 जे कैप, और ये 3 माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +2 यानी +5 के कैप, ठीक है। तो जो आपका ए क्रॉस बी निकल के आया है ना, वो क्या आया, 0 आई कैप को तो नहीं लिखेंगे, खत्म हो गया, आपका आ गया 5 जे कैप +5 के कैप, ठीक है। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, ठीक। ये बात ध्यान से देखिए। अब अगर हम कहें आप बी क्रॉस ए निकालिए तो हम निकाल सकते कि नहीं, अब इतना हमको तब ज़्यादा मतलब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई तो बी क्रॉस ए आसानी से निकल जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा, अब बी क्रॉस ए कैसे होगा, अब बी क्रॉस ए में बस खाली आपको क्या करना है कि, क्योंकि देखिए बोला है ना कि फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आल्सो वेरीफाई दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हम बी क्रॉस ए निकाल देते हैं। तो बी क्रॉस ए में निकालने में देखिए क्या होगा, बस एक काम होगा, आई कैप रहेगा, जे कैप रहेगा, के कैप रहेगा, बस इस लाइन को नीचे लिखना है, इस लाइन को ऊपर लिखना है, यानी यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2, इसके बाद 1, इसके बाद -1, इसके बाद 3, इसके बाद -1, इसके बाद 1, ठीक है। अब ये देखिए, अब आई कैप है आपका, आई कैप, इसके बाद आप क्या करेंगे, सेम काम, आई कैप, इसका रो इसका कॉलम बंद, 1 1 जा 1, फिर माइनस, अब -1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ठीक है। फिर प्लस माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, फिर ये रो बंद ये कॉलम बंद, ठीक है, ये रो बंद ये कॉलम बंद, 2 1 जा 2 माइनस लगाइए, 3 1 जा, ठीक है, ये 3 है ये -1 है यानी -3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस के कैप, ठीक, और ये प्लस माइनस प्लस ना प्लस के कैप, ये रो और ये कॉलम बंद, 2 1 जा 2, ये माइनस है तो -2, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाइए, 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया, 1 -1 0 हो गया यानी 0 आई कैप, ठीक है। और ये 2 और ये +3 -5 जे कैप, देखिए ये 2 है, माइनस का माइनस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 2 + 3 5 और -5 जे, फिर ये क्या हो जाएगा, -2 -3 -5 यानी -5 के कैप, ठीक है। यानी आपका आ गया -5 जे कैप और -5 के कैप, ठीक है। ये आपका है बी क्रॉस ए, और आपका ए क्रॉस बी क्या था, 5 जे कैप +5 के कैप, और ये क्या है -5 जे कैप -5 के कैप। इससे क्या पता चलता है कि आप ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है। और एक एक्सटर्नल चीज में थोड़ा सा अगर हम बता दें, अगर हम कहें कि इन दोनों को इक्वल करो, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये बात हमने वेरीफाई कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस बात क्या है कि अगर हम कहें इसको इक्वल करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यह है आपका 5 जे कैप +5 के कैप, और इधर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 जे कैप +5 के कैप, ठीक है। ये है ना, अगर हम इसको करना चाहें तो इसको हम ये ऐसे कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू -बी क्रॉस ए, ठीक है। और ये आपका एक प्रॉपर्टी भी हो जाता है, ठीक है, कि ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है -बी क्रॉस ए के, और इस बात की वेरीफाई यहाँ पर हो गई। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो इसमें भी हम लोग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी में सबसे पहले आपको आई कैप जे कैप के कैप तो अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। इसके बाद ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के कोफिशिएंट जो ए के आई जे के हैं उनके कोफिशिएंट को लिखिए। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसका -3 है, ठीक है, इसका -1, इसका 1, इसका 4, इसका -2। अब सालू कैसे करना है, सालू करना है आपको, आई है ना, आई कैप लिखिए, ठीक है, और ये प्लस होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन, तो प्लस लगाइए या मत लगाइए, तो आई, ठीक है। इसके बाद इसका रो इसका कॉलम बंद, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 है, इसके बाद माइनस ये 2 है, ठीक है, ये रूल लगेगा हर बार, ठीक है। ऐसे करेंगे पहले, ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +3 में 2 का 6, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाइए
और ये प्लस है, कुछ नहीं है तो आगे क्या है प्लस। और प्लस पहले साइन का साइन में मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद जो कांस्टेंट है कांस्टेंट का कांस्टेंट में होता है। तो प्लस का माइनस में माइनस और 4 का 1 में 4, ठीक है। और इसके बाद प्लस माइनस जे कैप, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो 2 2 जा 4, लेकिन देखिए इधर प्लस है, ठीक है। प्लस का माइनस में माइनस, 2 का 2 में 4, ठीक है। उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद 1 का 1 में तो करेंगे 1 आएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। ये बात ध्यान से समझिएगा, प्लस का माइनस में माइनस, 2 का 2 में 4, फिर माइनस हम लोग लगाएंगे, उसके बाद 1 का प्लस का करेंगे माइनस में तो माइनस, 1 का करेंगे 1 में तो 1, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस के कैप, ठीक है। अब के कैप में क्या हो जाएगा कि ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो प्लस प्लस दोनों प्लस है, यानी 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, और 1 का 3 में करेंगे तो 3, ठीक। इतना बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 6 है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 4 10, 10 आई कैप, ठीक। इसके बाद देखिए -4, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे +1, -4 + 1 -3 है, -4 + 1 -3 और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो +3 जे कैप। और ये 8 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। 8 + 3 11 + 11 के कैप। ये आ गया आपका A क्रॉस B, ठीक है। अब B क्रॉस A निकालते हैं, तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा, देखिए B क्रॉस A हो जाएगा आपका I J के कैप, और इसके बाद 1 4 -2 2 -3 -1। ये समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये 3 है, ठीक, ये 3 है। अब देखिए सेम काम करना है, पहले आई कैप, इतना बार हम लोग अब कर जाएंगे ना कि ये रटी जाएंगे एकदम से, ठीक है। आई कैप, और देखिए रो बंद कॉलम बंद, 4 का 1 में प्लस का माइनस में माइनस, 4 का 1 में 4, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस का माइनस में प्लस, और 3 का 2 में 6, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनस जे कैप, ठीक है। माइनस जे कैप, माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे कैप। इसके बाद ये रो ये कॉलम बंद, तो प्लस का माइनस में माइनस, 1 का 3 में 3, फिर माइनस लगाएंगे। इसके बाद प्लस का प्लस में प्लस ही रहेगा, 2 4 जा 8, ठीक है। और इसके बाद प्लस के कैप, तो अब ये देखिए क्या होगा कि प्लस के कैप, ये बंद ये रो बंद ये कॉलम बंद हो रहा है ना, एक बार और बंद कर दो भाई, ये ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा कि प्लस का माइनस में माइनस, 1 का 3 में 3, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे हम, 2 4 जा 8, ठीक है। कहीं मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। इसमें यही चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी वीडियो देखने के बाद आप पूरा खुद से प्रैक्टिस करिए अच्छे से, अभी तो ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आई कैप, और ये -4 -6 -10 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए माइनस जे कैप रहने दीजिए, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, -3 -8 -11, ठीक है। और हाँ ये क्या हो जाएगा, -3 -8 -11 के कैप, ठीक है। तो इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं -10 आई कैप और +11 जे कैप -11 के कैप, ठीक है। तो अब आप A क्रॉस B और B क्रॉस A को तुलना करिए, ठीक है। B क्रॉस A है इक्वल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ 10i + 3j + 11 के है, 10i + 3j + 11 के है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो क्या, एक सेकेंड देखिए, तो आपने बताया नहीं है, हमने यहाँ पर के वाला इसमें भी लिख दिया, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए जब इसको जे वाले को आप करेंगे तो 1 का -1 करेंगे तो -1 होगा ना, तो यही होता है फ्लो में थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया, ध्यान देना भाई इसमें, ठीक है। तो ये जे वाला बन, तो 1 का -1, ठीक है। देखो मेरा भी वाट लग गया, ऐसे लगेगा सबका, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, ये माइनस, इसके बाद 2 2 जा 4, यहाँ होगा 4, और वो माइनस का 4 होगा, ठीक है, वो माइनस का 4। तो यहाँ से आप क्या पाएंगे, यहाँ से आप पाएंगे कि -1 ये +4, यानी यहाँ से क्या निकल के आया 4 1 यानी 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, ये 3 आया, ठीक है, प्लस का 3, 31 नहीं है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया -3, ठीक है। यहाँ क्यों गलती हुआ था पता है, क्योंकि हम समझाने के चक्कर में ये के वाला समझा दिए थे और उसी को यहाँ लिख दिए, ठीक है, और ये मिस हो गया, और आप लोग देख रहे थे लेकिन बताया नहीं, ठीक। तो चलिए -10i -3j -11 के। अब इस बात को हम क्या बताएं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन एक बात हमको ये भी पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, सही बात है। इस बात को हम इतनी बार लिख देंगे, ठीक है, इस बात को कि हमको याद ही हो जाएगा ये प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे पता है आपको, यहाँ पर से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो 10i कैप + 3j कैप + 11 के कैप, और यही तो A क्रॉस B है, ठीक। तो माइनस मतलब कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू -B क्रॉस A, इसका अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक।
ऐसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दिस, देन वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए अच्छा, जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कोई आई कैप, जे कैप, के कैप का फॉर्म आएगा, आएगा कि नहीं, यानी एक वेक्टर आएगी, ठीक है। और इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी कि इस जो वेक्टर आएगी, मान लेते हैं हम आर वेक्टर आ रहा है, तो आर डॉट ए 0 होगा और आर डॉट बी 0 होगा। क्यों? देखिए, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब उन दोनों का डॉट क्या होता है, 0। तो हम ए एक वेक्टर आएगा और इस वेक्टर को हम ए के साथ करेंगे डॉट, तो अगर 0 आ रहा है और इसका डॉट बी के साथ करेंगे अगर 0 आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो बात बोल रहा है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो चलिए पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक। देखिए, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने ये माहौल रेडी कर दिया है, ठीक है, आई जे के। इसके बाद यहाँ पर होगा 2 - 1 1 और 3 4 - 1। केयरफुल हो जाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त एकदम बिल्कुल केयरफुल हो जाइए, नहीं तो जैसे गलत हुआ था पीछे ना, वैसे ही गलत होना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में ही मिस्टेक होगा यहाँ पर। और एक कॉन्सेप्ट तो फिक्स है कि ये रो बंद करना है, एक कॉलम बंद करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के ये करना है। बहुत से लोग माइनस में ही गड़बड़ हो जाएंगे, माइनस लगाएंगे, इधर एक में माइनस रहेगा तो माइनस से लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस नहीं हो पाएगा उनका। तो प्रॉब्लम जो आने वाली है वो यहीं पर आएगी, और बाकी सब तो एकदम क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, आई कैप, इसके बाद ये रो बंद, ये कॉलम बंद, माइनस का माइनस में प्लस, 1 का 1 में 1, फिर माइनस तुरंत आप लगाइए, आगे कुछ भी रहे हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, हम पहले माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्लस का प्लस में है तो प्लस ही होगा, 4 का 1 में है तो 4, ठीक है। इसके बाद माइनस जे कैप, उसके बाद हमारा तुरंत काम क्या है, इसको रो को बंद करना, कॉलम को बंद करना, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करना तो माइनस, 2 का 1 में करना तो 2, इसके बाद तुरंत माइनस लगाना है बिना कुछ देखे, ठीक है। इसके बाद ये बंद है तो 3 1 जा 3, यहां तक सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस के कैप, ठीक है। इसके बाद आपको ये रो बंद, ये कॉलम बंद, 2 4 जा 8, तुरंत माइनस लगाना है, प्लस का माइनस में अब ब्रैकेट लगा के माइनस, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक। इतना बात समझ में आया। अब आगे -4 + 1 -3, तो -3 आई कैप। इसके बाद -2 -3 -5, ये माइनस ऑलरेडी यानी +5 जे कैप। इसके बाद 8 माइनस माइनस प्लस, यानी 8 + 3 यानी +11 के कैप, ठीक है। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। और क्या बोला है कि आप ए क्रॉस बी को बताइए कि ए क्रॉस बी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 है और ए क्रॉस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये समझ में आया, ये डॉट 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम कहें कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसका मतलब होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ये बात हम एक बार बताए भी थे पिछले वीडियो में, यहाँ फिर बता देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर जब π/2 रखेंगे तो cos π/2 0 होता है, यहाँ से a डॉट बी 0 हो जाएगा, तो हम बोल देंगे क्या कि a और b परपेंडिकुलर है। वही बात हो कि यहाँ पर एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों का डॉट अगर 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वेरीफाई हो गया कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो पहले चेक करते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो आप करेंगे -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप, और इसके बाद आप डॉट ए लिखिए, तो 2 आई कैप माइनस जे प्लस के कैप। अब डॉट निकालना बहुत आसानी से बताते हैं, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस का प्लस में -3 2 जा 6, प्लस का माइनस में -5 1 जा 5, और प्लस का प्लस में प्लस 11 1 जा 11, 6 5 -11 प्लस 11, तो ये हो गया 0, यानी आ गया ना 0, ठीक है। इन दोनों का डॉट निकाले आ गया 0, तो ये इधर वेरीफाई हो गया। एक बार इधर भी निकालिए, तो इधर क्या होगा, -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप, ठीक है। और इसके बाद डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी ये तो हमने यही लिख दिया, ओहो चलिए अच्छा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप, और इसके बाद माइनस के कैप है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब डॉट निकालना, माइनस का प्लस में -9, ठीक है, प्लस का प्लस में प्लस 5 4 जा 20, प्लस का माइनस में -11, तो ये क्या होगा, -20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम क्या कह देंगे, यहां से हम कह देंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। इट्स वेरीफाइड,
ठीक है, वेरीफाइड हो गया। इतना बात समझ में आया। इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन ए और बी दिया है, इसमें भी ए एंड बी दिया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब वेक्टर ए आपको पता होता था आई जे के फॉर्म का, ठीक है, हम मान लेते हैं एक्स है प्लस वाई है प्लस जेड है, तो जब हम कह रहे थे कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आपको क्या पता था? आपको पता था सर क्या करिए कि आप अंडर रूट लगाइए और ये आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कैप जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, बस इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। बस सेम काम यहीं भी करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालेंगे, एक वेक्टर आएगा, ठीक है, उस वेक्टर का क्या कर देंगे आप, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो उसके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट उसका निकाल लेंगे और वही हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका पहले आई जे के, ये तो हमको खुद से लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आई का क्या है 1 है, जे का क्या है 3 है, के का क्या है -2, यहाँ पर आई का क्या है -1, जे का क्या है कुछ है ही नहीं तो 0 है, के का 3 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। आई कैप, फिर ये रो बंद ये कॉलम बंद, 3 3 जा 9 और माइनस, ठीक है, 0 में कुछ भी करेंगे, कुछ भी कोई भी साइन है उससे हमसे क्या लेना देना है, 0 तो हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस जे कैप, इसके बाद ये रो बंद ये कॉलम बंद, 3 1 जा 3, इसके बाद माइनस का माइनस में ये छोड़िए, अभी यही तो करना शुरू कर देंगे आप। सबसे पहले आपको 3 जैसे ही आप ये जे है ना ये बंद है, 1 का 3 में 3 किया ना, इसका तुरंत आपको पहले माइनस लगाना है, बाद में सब कुछ देखना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए माइनस का माइनस में तो प्लस हो गया, 1 का 2 में तो 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लस की कैप, अब क्या करना है आपको, ये रो बंद ये कॉलम बंद, 1 का 0 में तो बेशक 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस तुरंत लगाना है, फिर माइनस का प्लस में तो माइनस, ठीक है, 3 का 1 में 3। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि 9 आई कैप, ठीक है, और ये 3 - 2 यानी 1 यानी माइनस जे कैप, इसके बाद ये क्या है 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 + 3 यानी 3 तो +3 के कैप। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए ये वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको समझिए कि कोई ये वेक्टर टी है, एक सेकंड के लिए ये कोई वेक्टर टी है, तो टी का मैग्नीट्यूड जब हम कहते तो आपके दिमाग में क्या आता कि अंडर रूट सर आई कैप की गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। सेम कम यहाँ भी करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 9 1 10, ठीक है, 9 1 10 हो गया, और 10 में 81 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 91 आएगा ना जी। देखो 9 1 10 10 और 81 तो 1 9, ठीक है, ये 9 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका आ गया √91। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन का भी निकाल देंगे आप। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी पहले निकालिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब तो ये एकदम हलवा हो गया, तुरंत निकल जा रहा है। आई कैप जे कैप के कैप, इसके बाद क्या करना है आई कैप इसमें 2 है, जे कैप है ही नहीं 0, के कैप है 1 और इसमें बी में आई कैप, देख रहे हैं ना कैसे लिख रहे हैं। हाँ, तो आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप 1, बस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आई रो बंद कॉलम बंद 0, तुरंत खत्म, तो तुरंत आई कैप पहले लिख दीजिए, इसके बाद 0 0 फिर तुरंत माइनस लगाइए, 1 1 जा 1, फिर माइनस जे कैप, इसके बाद ये रो बंद ये कॉलम बंद 2 1 जा 2, इसके बाद माइनस 1 1 जा 1, फिर प्लस के कैप, ठीक है, इसके बाद रो बंद कॉलम बंद तो 2 1 जा 2 माइनस इधर क्या है 0 छोड़ो हटाओ। ठीक है, इसके बाद अब ये माइनस आई कैप, इसके बाद 2 - 1 1 यानी माइनस जे कैप, इसके बाद +2 के कैप। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इसके बाद ये है आपका ए क्रॉस बी दूसरे क्वेश्चन का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रूट में -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस देखिए इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, ठीक है, उसके बाद प्लस होता है सबका, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, तो ये आ गया √6। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो दोनों क्वेश्चन बताओगे, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दोनों में पता कर लिया हमने। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दिस एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू दिस, देन आपको बी 3 वेक्टर्स, देन आपको फाइंड करना है दिस एंड दिस करने का मतलब वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस बी। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहला आप बोलेंगे सर ए माइनस बी हम निकाल लें, एक वेक्टर आएगा, सी माइनस बी निकाल लें, एक वेक्टर आएगा, उसके बाद काम हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर एक सेकंड के लिए इसको हम टी समझे, इसको हम एम समझे,
T1 हो गया तो T2 समझे, तो T1 क्रॉस T2 जैसे A क्रॉस B निकाल रहे थे। तो बस सबसे पहले हम A माइनस बी निकालते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, A माइनस बी। पिछले वीडियो में हम जो वेक्टर्स के पिछले वीडियो हैं उनमें A माइनस बी A प्लस बी निकालना बहुत बार देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले I वाले का I वाले के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, तो I का पहले कॉमन हो जाएगा और 2 माइनस करना है, ठीक है। 2 माइनस माइनस 1 है, 2 है फिर माइनस करेंगे फिर -1 तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 हो जाएगा यानी 3। समझ में आया, ये I कैप कॉमन है, 2 माइनस -1 तो 3 हो गया और प्लस, ठीक है। इसके बाद J कैप कॉमन ले लिए, ठीक है। A माइनस बी हो रहा है, ध्यान देना। तो अब J क्या हो जाएगा, यहाँ पर J कैप कॉमन है, 3 माइनस 3 यहाँ 0 हो गया, ठीक है। प्लस K कैप, इसमें क्या है 0 है तो 0 माइनस इधर क्या है 1, ठीक है। ये बात ध्यान देना, ये बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 3I कैप और ये 0 हो गया और इधर माइनस K कैप। ये क्या आ गया आपका A माइनस बी आ गया। ऐसे ही आपको C माइनस बी निकालना है, ठीक है। C माइनस बी यानी इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले आप I कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 दी, फिर वो काम वही है 1 फिर -1 यानी क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस J कैप कॉमन लेना है, तो 2 माइनस 3 यानी -1, ठीक है। इसके बाद प्लस K कैप आपको कॉमन लेना है, 5 माइनस 1 यानी 4, ठीक है। अब इसके यहाँ से आपका क्या आ गया, C माइनस बी आ गया। C माइनस बी क्या आ गया, वेक्टर है, वेक्टर C माइनस वेक्टर B, तो 2I कैप माइनस J कैप और प्लस 4K कैप। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस निकालना है, तो आप करिए वेक्टर A माइनस वेक्टर B का क्रॉस विथ वेक्टर C माइनस वेक्टर B, इन दोनों को हमको पता है। तो सबसे पहले I J K हम मान लेंगे अपना जैसा रूल है। उसके बाद हमको क्या करना है, A माइनस बी वाले का लिखना है, I वाले का 3, J वाले का 0, K वाले का -1 और इसमें क्या करना है, I का 2 है, J का -1 है, K का 4 है। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो हम लोग एकदम माहिर हो गए हैं इसमें। I कैप ये होगा आपका 0 और माइनस में माइनस का प्लस, 1 में 1 का 1, फिर इसके बाद माइनस J कैप, इसके बाद रो बंद कॉलम बंद, 3 4 जा 12, इसके बाद प्लस का माइनस तुरंत लगाइए, इसके बाद प्लस का माइनस में माइनस, 2 1 जा 2, ठीक है। इसके बाद प्लस K कैप, इसके बाद ये रो बंद ये कॉलम बंद, 3 1 जा प्लस का माइनस में माइनस, 3 1 जा 3, ठीक है। ये प्लस है ना, प्लस का माइनस में माइनस, फिर तुरंत माइनस लगाइए। इसके बाद देखिए ये बंद है तो 2 में 0 का 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस I कैप, फिर 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 + 2 14, तो ये हो जाएगा आपका -14 J कैप। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये -3 K कैप और यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। किसका, वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर B, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड दिया है, तो फाइंड A डॉट B देखना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल इसमें हम एक फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। इसमें एक लॉग्रेंज आइडेंटिटी होती है, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, ठीक है। ये तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि A डॉट B आपसे पूछा है, A क्रॉस B आपको दिया हुआ है और A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो इसमें बस आप रख दीजिए। तो आप रखेंगे तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये का होल स्क्वायर प्लस ये दिया है 35 ना, 35 का स्क्वायर करेंगे यानी 35 × 35। रुकिए, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। वेक्टर A का स्क्वायर यानी 26 इंटू वेक्टर B का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B का होल स्क्वायर, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखिए चाहे इसका, ठीक है, तो इक्वल्स टू 26 × 49 माइनस 35 × 35, ठीक है। अब इधर देखिए हम 49 कॉमन ले रहे हैं, तो 26 माइनस, अब इसमें कहाँ 49 दिख रहा है, दिखा देते हैं, 7 × 5 × 7 × 5 हो गया, तो 7 7 जा 49 कॉमन, तो क्या बचा 25। तो ये हो गया आपका 26 माइनस 25 1 हो गया, ये 49 हो गया, ये A डॉट B का होल स्क्वायर है, तो A डॉट B यहाँ से क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा और यही हो गया आपका A डॉट B, आप निकाल दीजिए यहाँ से कितना निकल गया 7 और यही हो गया आपका आंसर।